वेलकम टू आरती क्लासेस। दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट 5 और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैपिटल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है? जैसे कि कोई नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा है, ठीक, उस टाइम पे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, ठीक, एक अमाउंट हम लोग ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे 1 लाख रुपीज़ वो कैपिटल ला रहा है और कुछ परसेंट शेयर के लिए, ठीक। तो फर्म ऐसा डिसाइड कर सकता है कि जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसके अकॉर्डिंग जो होगा, ओल्ड जो पार्टनर्स थे उनका भी कैपिटल नया पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा, ठीक। या तो अगर देखो, अगर उनका पैसा पहले से ज़्यादा है, ठीक, मतलब जितना लाना था नया पार्टनर के अकॉर्डिंग, अगर उससे ज़्यादा रहा तो क्या करेगा, पार्टनर विड्रॉ करके घर ले जाएगा। अगर उससे कम रहा तो क्या करेगा, पार्टनर कैश लेकर आएगा, ओके। या तो उसके करंट अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक। और एक केस इसमें ये भी हो सकता है कि कोई ओल्ड पार्टनर है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो उसके प्रपोर्शनेट में कैपिटल लेकर आएगा, ठीक। यहाँ पे प्रपोर्शन का बात होता है कि जैसे नया पार्टनर, कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि पार्टनर्स ऐसे भी, जब फर्म स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि मान लो किसी पार्टनर के पास कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं ला पा रहा है, ठीक। तो क्या होता है कि कोई पार्टनर कम भी कैपिटल लाता है और कोई पार्टनर ज़्यादा भी कैपिटल लाता है, ओके। तो उनके प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग क्या करना है, उस प्रोपोर्शनेट में उनके कैपिटल्स को एडजस्ट करना है, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, ठीक। बस थोड़ा सा थ्योरी, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट मे बी डिसाइडेड ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर दैट न्यू पार्टनर विल कंट्रीब्यूट एज capital in proportionate to his share of profit, or that capital of other partner will be adjusted to make them proportionate to their respective share of profit, okay। आगे क्या बोल रहा है, we shall discuss adjustment of capital as under नंबर, पहला नंबर केस है जो मैंने बताया कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक। जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे क्या करना है, हम लोग को ओल्ड पार्टनर जो है उनके कैपिटल को एडजस्ट करना है, ओके। सेकंड नंबर केस में क्या बोल रहा है, इसमें कैलकुलेट करना है न्यू और इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल किसके बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे, ओके। तो हम लोग पहला केस हम लोग देख लेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, ओके। यहाँ पे ये स्टेप्स छोड़ देते हैं हम लोग, डायरेक्ट उधर जाते हैं क्योंकि ये स्टेप्स वैसे भी मायने नहीं रखते हैं, ठीक। तो इसमें जर्नल एंट्री किस तरीके से होती है वो चीज़ मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊँगी, तब मैं वहाँ पे ना आपको इसका कैलकुलेशन भी अच्छे से समझा दूंगी, ओके। तो पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं किस तरीके से जर्नल एंट्री पास होगी, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन न्यू कैपिटल, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, नए पार्टनर के बेसिस पे हम लोगों ने ऐसा एडजस्टमेंट करना था, ठीक। तो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग कोई एक पार्टनर है जैसे ए है, ठीक। इसका कैपिटल होना चाहिए था 50,000, ठीक। और अगर इसका कैपिटल क्या है, कम है, ठीक। इसका कैपिटल कम है, मतलब अभी इसका कैपिटल सिर्फ 40,000 रुपीज़ है और होना कितना चाहिए था, 50,000। तो ये क्या करेगा, 10,000 रुपये कैश लेकर आएगा फॉर्म में, ओके। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि फर्म, जो पार्टनर है ओल्ड पार्टनर, उसका कैपिटल होना चाहिए था 40,000 रुपीज़ और उसका कैपिटल जो प्रेजेंट में है वो है 50,000 रुपीज़। तो वो क्या करेगा, जो 10,000 रुपीज़ एक्सेस कैपिटल है उसको क्या करेगा, वो घर लेकर जाएगा, ठीक, वो विड्रॉ कर लेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर नए कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट कैपिटल कम है तो उस टाइम पे किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, देखो, या तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, और या तो अगर बोला है जैसे, मतलब क्वेश्चन में बोल दिया है कि पार्टनर जो है, जो मतलब
जिस पार्टनर को पैसा लेकर आना है उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे, ठीक, टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, उसके कैपिटल अकाउंट से, ठीक। तो पहले केस में क्या था कि उसका जो प्रेजेंट कैपिटल था वो कम था तो कैश लेके आ रहा था, ठीक। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे उसका जो प्रेजेंट कैपिटल है वो नए वाले कैपिटल से ज़्यादा है, ठीक। तो अब क्या करेगा ये पार्टनर, उसका जो एक्सेस कैपिटल है उसको क्या करेगा पार्टनर, विदड्रॉ करके घर लेकर जाएगा, ठीक, या तो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर क्वेश्चन बोलता है तो। देखो अगर इन केस क्वेश्चन साइलेंट है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि कैश वो या तो लेकर आएगा, अगर क्वेश्चन में लेकर आना मतलब एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग लेकर आना रहेगा तो लेकर आएगा, अगर लेकर जाना है तो कैश से ही करेंगे, ठीक। उसमें हम लोग करंट अकाउंट को हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक, अगर क्वेश्चन साइलेंट है नहीं बता रहा है तब तक, ठीक। अगर बोल रहा है कि उसके करंट अकाउंट एडजस्ट करना है तो हम लोग करंट अकाउंट ही यूज करेंगे, ओके। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, ओके। ए बी सी पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक। ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका PSR भी गिवन है, ठीक। D was admitted into the firm with 1/4 share in profit, ओके। यहाँ पे D को एडमिट किया जा रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है, which he got 3/16 from A and 1/16 from B, जो कि उसे कहाँ से मिल रहा है, 3/16 मिल रहा है A से, 1/16 मिल रहा है B से, ठीक। फिर आगे क्या बोल रहा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज एग्रीड अपॉन वॉज ₹1,20,000, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो टोटल कैपिटल फर्म का होगा वो 120 ही होगा, मतलब देखो यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि फर्म का जो टोटल कैपिटल होना चाहिए, मतलब नया पार्टनर को मिला करके टोटल कैपिटल जो होना चाहिए 120 ही होना चाहिए, ठीक। अब कभी कभी होगा कि आपको सिर्फ जो नया पार्टनर आने वाला है उसका कैपिटल देगा, ठीक। यहाँ पे क्या बता दिया है, टोटल कैपिटल, ओके, ये टोटल कैपिटल याद रखना है। फिर आगे क्या बोल रहा है, डी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज हिज कैपिटल, उसने क्या किया है 1/4 मतलब इसका ये कैपिटल मतलब अपना कैश में कैपिटल लेकर आया है, ओके। फिर आगे क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर ऑल्सो हैड टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश, ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके भी कैपिटल को क्या करना है, हम लोग को एडजस्ट करना है, या तो उनको पैसा लाना पड़ेगा या तो वो पैसा घर लेकर जाएंगे जो एक्सेस होगा, ओके। फिर आगे क्या बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज वर ₹40,000, 35,000 एंड 30,000 रुपीज़, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ए बी सी हैं, ठीक, उनका कैपिटल दे रखा है, मतलब कैपिटल कैसे, आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब कि जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया है उस सब को एडजस्ट करने के बाद का, ठीक। जैसे लॉस आया है तो इनका कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा थोड़ा सा, अगर प्रॉफिट आया है तो इनके कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, उसके बाद का है ये सब चीज़, ठीक, रीवैल्यूएशन के बाद का, ठीक। तो ये कैपिटल है ए बी एंड सी का, ओके। फिर आगे क्या बोल रहा है, एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, ठीक। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स का नया कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक, किसके बेसिस पे, ये जो फर्म टोटल फर्म का प्रॉफिट गिवन है इसके बेसिस पे, ओके। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है
ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब अगर वो लेकर जा रहा है या लेकर आ रहा है कैश, तो वो उसको भी दिखाना है। ठीक, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट वाला देख लेते हैं सेक्शन। तो वर्किंग नोट में क्या करना है, पहले हम लोगों को क्या करना है, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। ठीक, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू कैपिटल जो है ओल्ड पार्टनर्स का, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे, जो वहाँ पे टोटल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़ गिवन था ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1,20,000 लिखेंगे, 1,20,000 यहाँ पे हो गया। ठीक, उसके बाद इसको इंटू करेंगे इनके न्यू प्रॉफिट शेयर से। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ए का ले लेते हैं। ठीक, ए का कितना प्रॉफिट शेयर है, 15/48। ठीक, जब इसको इंटू करके निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 37,500। ओके, इस तरीके से ऐसे ही हम लोग बी, सी और डी का भी निकाल लेंगे। ओके, फिर इसको एडजस्ट किस तरीके से करेंगे, जैसे अगर हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करने बोलता कि पार्टनर का नया कैपिटल निकालना है। ठीक, तो हम लोग इतना करते हैं। ठीक, और हम लोग को जर्नल एंट्री भी पास करने बोला है, तो इसका मतलब अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि पार्टनर्स को कैपिटल ले जाना पड़ेगा या ले आना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पार्टनर का पहले पुराना वाला कैपिटल है, ठीक, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट, मतलब कि अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, उन सब एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आएगा उससे उसे पहले लिखेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे ये वाले कैपिटल को। ठीक, ये जो नया हम लोगों ने निकाला है नया कैपिटल को। ठीक, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो क्या करेगा पार्टनर, घर लेकर जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो क्या करेगा पार्टनर, लेकर आएगा। ठीक, अगर जैसे ओल्ड कैपिटल मतलब एडजस्टमेंट के बाद वाला कैपिटल जो है वो ज़्यादा रहा, जैसे ये ऊपर वाला कैपिटल अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा पार्टनर, घर लेकर जाएगा जो एक्सेस कैपिटल है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, उनके कैपिटल ज़्यादा ही है। ठीक, किसी भी पार्टनर का कैपिटल जो है कम नहीं है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, सारे विड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ ऊपर जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से होने वाला है। ओके, तो देखते हैं। पहले तो हो जाएगा कि हम जो पार्टनर नया पार्टनर है उसका कैपिटल लाने की एंट्री कर देंगे। ठीक, क्योंकि वो तो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जैसे डी है तो उसका डी इज कैपिटल अकाउंट, और हम लोगों ने इसका यहाँ प्रॉफिट शेयर निकाला ही था। थोड़ा इरेज करते हैं इसको, उसके बाद दिखाते हैं। ये रहा डी का कैपिटल। ठीक, हम लोगों ने उसके प्रॉफिट शेयर से इंटू करके टोटल कैपिटल से उसके प्रॉफिट शेयर को इंटू किया, उसके बाद उसका क्या आ गया, कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट भी लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनका क्या करना था, कैपिटल उनको विड्रॉ करके ले जाना था, क्योंकि उनका एक्सेस कैपिटल फर्म में था। ठीक, अगर यहाँ क्वेश्चन बोल देता कि उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे उन सारे पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता। ठीक, पर यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, उसने बताया नहीं है कि क्या करना है, किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो पार्टनर क्या करेगा, उसको विड्रॉ करके घर लेकर जाएगा। ठीक, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, और उनका कैपिटल जितना पॉजिटिव वैल्यू आया था उसको लिख देंगे। ठीक, यहाँ नीचे वाला। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा सिचुएशन किस तरीके से हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर है उसके बेसिस पे क्या करना है, जो न्यू पार्टनर है कितना कैपिटल लेकर आएगा वो पता लगाना है। ठीक, तो इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है, वो देख लेते हैं कि अब उस स्टेप्स में क्या बोल रहा है। पहला स्टेप में क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। ठीक,
जैसे एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड, रिजर्व से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, ओके, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक, इन सारे एडजस्टमेंट के बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, सारे पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करेंगे, फिर इनटू करेंगे इनके रेसिप्रोकल शेयर से आफ्टर न्यू पार्टनर शेयर। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि टोटल फर्म का शेयर 1 है, ठीक, और एक नया पार्टनर है वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। ठीक, तो अब जो रिमेनिंग शेयर जो बचता है 3/4, अब इसको ये वाला चीज यहाँ पे आएगा, ठीक, इस जगह पे। ठीक, फिर थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। ठीक, इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल किस तरीके से निकालेंगे, जो यहाँ पे कैपिटल आएगा, ठीक, मतलब इस जगह पे जो अमाउंट आएगा ये रेसिप्रोकल शेयर से इंटू करने के बाद, ठीक, उसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो 1 लाख रुपए आता है, ठीक, 1 लाख रुपए है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो नया पार्टनर का शेयर है उससे इंटू करके निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, न्यू पार्टनर का कैपिटल। ओके, तो आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग निकालना सीख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर रुपीज 80,000 एंड 60,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयर गिवन है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर है, और उसके बाद आफ्टर एडजस्टमेंट एक्स एंड वाई का कैपिटल गिवन है, एक्स का 80,000 एंड वाई का है 60,000 रुपीज। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, दे एडमिटेड जेड एज अ थर्ड पार्टनर who is to contribute proportionate capital to acquire 1/5 share of total capital of the new firm equally from both the partner x and y। okay, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना शेयर वो एक्वायर कर रहा है उसके प्रोपोर्शनेट के अनुसार क्या करना है, न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाई जेड। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करना है कि जेड कितना कैपिटल लाएगा। ओके, उसको हम लोग किस तरीके से पता लगाएंगे वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेंगे कि जो टोटल शेयर है फर्म का वो कितना है, 1 है। ठीक, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 1/5। ठीक, 1/5 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नया पार्टनर है उसका शेयर है। ठीक, जब इसको माइनस कर देंगे कितना आएगा, 4/5। ओके, 4/5 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों के शेयर को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक, पहले ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपीज। ठीक, 1,40,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों जो पार्टनर है, मतलब ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है, अब इसके रेसिप्रोकल से इसको इनटू कर देंगे तो हो जाएगा 5/4। रेसिप्रोकल मतलब इसका अपोजिट, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, जब इसको इनटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,75,000 रुपीज। ओके, 1,75,000 आ गया। अब ये क्या कहलाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक, ये क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब इसको क्या करेंगे, जो नया पार्टनर का शेयर है उससे इनटू करेंगे तो आ जाएगा क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, जैसे 1,75,000 रुपीज। ठीक, 1,75,000 हो गया तो 1,75,000। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख लिए एक तरीके से। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इनटू करेंगे जो नया पार्टनर का शेयर है। ठीक, 1/5 के लिए आया था। अब जब इसको इनटू करके निकालेंगे तो आ जाएगा कितना हमारे पास, 35,000। ओके, अब ये क्या हो गया, जो जेड था उसका कैपिटल इतना ही उसको लाना था। ओके, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो नया पार्टनर का कैपिटल है, किसके बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। ओके,
और इसी के साथ हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैप्टर दोनों ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।